बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का बाकायदा आगाज करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में, वो हमारे पास बराबर है लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड फॉर दोज व्हिच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। यानी कि हमें यह बताया जा रहा है कि ए और बी हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स है और इसी तरह सी एंड डी हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है। हमने जो ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं ये पता करना है कि इनमें से कौन से पॉसिबल है, कौन से डिफाइंड है। जो ऑपरेशन हमारे पास डिफाइंड है उनकी डायमेंशन को हमने मेंशन करना है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट की तरफ देखा जाए तो हमारे पास लिखा है ए प्लस बी, यानी ए और बी को ऐड करना है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि दो मैट्रिसेस की एडिशन तभी हो सकती है अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। If two matrices have same order, then they are conformable for addition. अगर मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होगी तब ही हम उनको ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम ना हो तो उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हम ए की ऑर्डर को देखते हैं। जो ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास वो बराबर है 2/3। सिमिलरली जो बी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बी, वो भी बराबर है 2/3। तो इसका मतलब है कि ए और बी का ऑर्डर सेम आ गया, यानी कि ए का ऑर्डर भी 2/3 है और बी का ऑर्डर भी 2/3 है। तो इसका मतलब है कि जो ए प्लस बी है हमारे पास ये कन्फॉर्मेबल है, यानी कि हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को देखें। अच्छा, सेकंड पार्ट को देखें तो हमारे पास है बी। तो बी का ऑर्डर हमारे पास बराबर है ऑर्डर ऑफ बी, ये हमारे पास बराबर है 2/3 के। इसी तरह जो डी का ऑर्डर है, अच्छा इसी तरह डी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि डी का जो ऑर्डर है वो बराबर है 2/2 के या 3/3 के। तो इसका मतलब है कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बी प्लस डी ये कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन नहीं है, नॉट कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ए का ऑर्डर हमें पता है कि वो बराबर है 2/3 के और सी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सी का ऑर्डर हमारे पास बराबर है 2/2 या फिर 3/3 के। अच्छा, अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि 3a माइनस 2c नॉट कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि इनकी एडिशन नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है, तो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास बराबर है ऑर्डर ऑफ सी 2/2 और डी हमारे पास, क्योंकि सी और डी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डी का ऑर्डर भी हमारे पास बराबर होगा ऑर्डर ऑफ डी, वो भी बराबर होगा 2/2 के। तो दोनों का ऑर्डर सेम आ गया, यानी कि सी और डी का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब है कि 7c माइनस 2d इज कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि इसकी एडिशन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड, यानी कि हमें जो मैट्रिसेस दी गई है और इसके साथ जो रियल नंबर दिया गया है हमने उस मैट्रिक्स को उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास बराबर है 1 2 एंड 3 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2, बोथ साइड को हमने क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा और इस साइड पर भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इससे हमारे पास आएगा 2a और यहाँ से आएगा 2 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 2a हमारे पास आ गया 2 4 6, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली पार्ट बी की तरफ देखें, हमारे पास पार्ट बी बराबर है a b c d e f और इसको p के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि एक रियल नंबर है। जब b हमारे पास बराबर है a b c d e f, इसको मल्टीप्लाई करना है p के साथ, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय p। तो इससे हमारे पास आएगा p मल्टीप्लाइड बाय b
इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी डी ई एंड एफ। अब पी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास पी भी आ जाएगा, और यहाँ पर पी को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। पी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए आएगा, पी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी आएगा, पी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी सी आएगा। इस तरह पी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी डी, पी को ई के साथ तो पी ई आ जाएगा, और पी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एफ आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड मैट्रिक्स x such that 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू को मालूम करना है। एज हमारे पास गिवन है 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 and 7, ये हमारे पास गिवन है। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को मालूम करना है। तो x हमारे पास इस साइड पे लिखा है और इसके साथ 4 इजाफा लिखा है, यानी x से 4 को खत्म करना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/4, बोथ साइड को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4x, यानी कि इस साइड को हमने 4x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इस साइड पर भी आएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 and 7। अच्छा, तो ये 4 और 4 आपस में खत्म हो जाएंगे, x और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इससे हमारे पास आएगा x, और इस साइड पे 1 और 4 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, minus 1 multiplied by 1/4, और 9 multiplied by 1/4, और साथ ही आएगा 7 multiplied by 1/4, यानी कि 1/4 को हर एक टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इससे हमारे पास आएगा 4 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 1/4, ये 4 और 4 आपस में खत्म हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास आएगा 1, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो इससे हमारे पास आएगा 1/2, यहाँ से आएगा 1/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 3/4, और यहाँ से आएगा -1/4। 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ a is equal to 1 2 3 4 5 6 and b is equal to -3 -2 1 -5 4 3 and find 3a minus b, यानी कि हमने 3a minus b की वैल्यू को मालूम करना है। 3a minus b को फाइंड करना है। तो 3a का मतलब है कि a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस b मैट्रिक्स को लिख दें तो b हमारे पास बराबर आएगा -3 -2 1 -5 4 एंड 3। 3a माइनस b अपनी जगह पे, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 3 आएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। -3 अपनी जगह पे, -2 अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, -5 अपनी जगह पे, 4 और 3 अपनी जगह पे। इससे हमारे पास आएगा, पहले मैट्रिक्स को अपनी जगह पे लेंगे, 3 6 9 12 15 18। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, माइनस इंटू प्लस -1, माइनस इंटू माइनस +5, माइनस इंटू प्लस -4, माइनस इंटू प्लस -3। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। दोनों के बीच में प्लस आया है तो दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 3 आ जाएगा, 6 + 2 आ जाएगा, 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 -1 आ जाएगा, 12 + 5 15, प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे 18 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 3a minus b is equal to 3 + 3 से हमारे पास आएगा 6, 6 + 2 से 8 आएगा, 9 - 1 से 8 आएगा,
12 प्लस 5 से 17 आ जाएगा। 15 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। 18 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नंबर 5 में हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और डी। हमने सी की वैल्यू को मालूम करना है, यानी मैट्रिक्स सी को फाइंड करना है। मैट्रिक्स सी को फाइंड करना है सच दैट ए प्लस 2b इज इक्वल टू सी, यानी ए और 2b के एडिशन से हमारे पास सी आएगा। यानी कि हमने क्या करना है, ए प्लस 2b को फाइंड करना है जो कि बराबर होगा सी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ए प्लस 2b। हमने क्या करना है, ए प्लस 2b को फाइंड करना है, तो इससे हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ए हमारे पास बराबर है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1 प्लस 2b का मतलब है कि b के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। अच्छा, पहले मैट्रिक्स को अपनी जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। 2 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा। 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0। अच्छा, सी हमारे पास बराबर आएगा, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। 1 प्लस 6 से हमारे पास आएगा 7। 2 प्लस -2 से हमारे पास आएगा 2 -2 इज इक्वल टू 0। -3 प्लस 4 से हमारे पास आएगा, ये +4 है हमारे पास, ये -3 है। +4 से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 1। इसी तरह 5 प्लस 8 से हमारे पास 13 आ जाएगा। 0 प्लस 4 से हमारे पास +4 आ जाएगा। 2 प्लस 10 से हमारे पास 12 आएगा। 1 प्लस 4 से हमारे पास 5 आएगा। -1 प्लस 6 से हमारे पास 5 आएगा। 1 प्लस 0 से हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि a प्लस 2b को सॉल्व करने से हमारे पास c की वैल्यू फाइंड हो गई, जो कि बराबर है 7 0 1 13 4 12 5 5 1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, a और b हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई है। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हमारे पास 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b हो, यानी कि गिवन कंडीशन हमारे पास है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, इससे हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को लिखेंगे। एज जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो बराबर है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू को मालूम करना है, तो x को अकेला छोड़ेंगे। 2a को इक्वेशन किस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर b से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अच्छा, तो इससे हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास बराबर है 8 0 4 -2 3 एंड 6 माइनस 2 अपनी जगह पे, a की वैल्यू हमारे पास बराबर है 2 -2 4 2 -5 एंड 1। 3x अपनी जगह पे इज इक्वल टू 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जार 40, 5 0 जार 0, 5 4 जार 20, 5 2 जार 10, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। 5 3 जार 15, 5 6 जार 30 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2। इससे हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 40 से 40 -4, 0 अपनी जगह पे, माइनस इंटू माइनस +4 आ जाएगा। 20 अपनी जगह पे, -8 आ जाएगा। -10 अपनी जगह पे, -4 आ जाएगा। 15 माइनस इंटू माइनस से हमारे पास आएगा +10। 30 अपनी जगह पे और -2 अपनी जगह। तो 3x हमारे पास बराबर आएगा 40 -4 से 36 आ जाएगा। 0 + 4 से 4 आ जाएगा। 20 -8 से 12 आएगा। -10 और -4 से हमारे पास -14 आ जाएगा। 15 + 10 से 25। इसी तरह 30 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 28। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1/3 ऑन बोथ साइड। आप सिंपली 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं।
अच्छा, बोथ साइड को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1/3 3x इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय अच्छा 3 और 3 आपस में खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा x। यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/3 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारे अच्छा तो x की वैल्यू बराबर आएगी, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 12 रहता है और साथ ही 1 है, तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पे 1 है और बाकी टर्म्स खत्म हो गए, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे -14 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, यहाँ से 25/3 और यहाँ से 28 डिवाइड बाई 3। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिए, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।